सुनते ही पता चल जाता हो कि यार ये इस ब्रांड का साउंड है। 1 to 5 ब्रांड नहीं है यार, 1 to 5 की आवाज लोग 70 में बना लेते हैं, ठीक है, हम ब्रांड की बात कर रहे हैं। अब होंडा का साउंड बाइक का एक ही होगा, यूनिक की बाइक का भी साउंड 1 to 5 का थोड़ा बहुत ऐसे ही होगा, लेकिन आप पहचान नहीं सकेंगे। हम ब्रांड की बात कर रहे हैं जी। वॉल्स आइसक्रीम वाला जब आता है, हाँ, वॉल्स आइसक्रीम वाला जब बाहर आपके पास से गुजरते हैं तो आप पहचान लेते हैं यार ये वॉल्स आइसक्रीम बेच रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज से। और भी एग्जांपल, गोलगप्पे वाला उसका ब्रांड नहीं है ना, उसका ब्रांड नहीं, लेकिन ब्रांड नहीं है। गोलगप्पे वाले सर जो कबाड़िया वाला गुजर रहा हो तो आप उसको बोलेंगे कबाड़िया वाला पहचानने में आ जाता है। हम ब्रांड की बात कर रहे हैं, ब्रांड ने इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन बना ली है कि आप सिर्फ उसकी आवाज से उसको पहचान लेंगे। और भी एग्जांपल बताएं इसके साथ साथ साउंड में, वॉल्स की हो गई और जी कोने में, जल्दी से सोचें जी। आप ग्लासेस में, दस ब्रांड की आवाज आप सुनते पहचान लेते होंगे। आईफोन की तो हो गई ना, नोकिया हो गया, आईफोन हो गया, और हाँ क्यों भाई, तो क्या साउंड है ऐसा जो आप मालूम कर रहे हैं? क्या ऐसा साउंड है जो आप कहते हैं यार इससे पता चल जाता है कि मोबाइल है? रेडमी का फोन है ना, तो ये क्या रेडमी के फोन में क्या होता है? उसकी रिंगटोन जो होती है वो भी बहुत मशहूर हुई है। मैंने सुनी नहीं है, खैर होती होगी अगर वो इतनी मशहूर है कि पहचानने में आ जाए। तीसरी एग्जाम्पल इधर चलते हैं, स्मेल। मैंने एग्जाम्पल दी थी कि हमारे एरिया में फरहान की बिरयानी की स्मेल ऐसी है, मतलब उसमें तो खुशबू ऐसी आ रही होती है कि पहचानने में आ जाता है कि ये उस ब्रांड की है, ठीक है। इसी तरह आपको एग्जाम्पल दें, शान मसाला, आपको पता चल जाता है कि ये शान मसाले में बना है खाना। चलो और एग्जाम्पल और कोई, किसी बेकरी में ऐसा होता है जाते हैं आप, उसको आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये इस बेकरी अल्फाइन गैस से हमारे यहाँ मशहूर है। अल्पाइन जेलेटो की, लेकिन ये स्मेल करके थोड़ी बता रहे हैं, तो टेस्ट करके बता रहे हैं, वो टेस्ट में आ जाता है। और कोई एग्जाम्पल आप लोग साथ साथ देंगे तो अच्छा लगेगा जी। हाँ, स्पाइन रस्टर कह सकते हैं अगर आपको पता चल जाता है उसमें जाने में, या होता है ओडी जाए डोनट्स की शॉप में, डंकिन डोनट्स में जाए तो आपको आइडिया हो जाता है यार डंकिन डोनट्स की शॉप है। या कहीं आप गुजर रहे हो तो केएफसी की चिकन की स्मेल ऐसी होती है कि आपको आइडिया हो जाता है यार ये केएफसी की चिकन है, फ्राइड चिकन है। अच्छा, इसके अलावा टच, टच में अगर आप किसी चीज को टच करके पहचान लें कि ये इस ब्रांड का है तो वो भी टच में आ जाती है, टच सेंसेस में। कोई एग्जांपल दें टच किया? ये डॉट फैब्रिक हो सकता है अगर किसी को ज्यादा टच की पहचान है, वरना तो बहुत कम लोग पहचानते हैं कि किस उसका है। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा कोई एग्जांपल साथ साथ आप लोग देते रहे। जीआईटी सॉफ्ट कोने में, एग्जांपल बताओ कोई। मोबाइल में बहुत दफा होता है आप मोबाइल पकड़ते हैं और आपको आइडिया हो जाता है यार ये इस वाले ब्रांड का मोबाइल है, तो टच करके हो जाता है। अगर आप आंखों में पट्टी बांधने में भी हो और आपसे भी पूछे तो आपको पता चल जाता है। और इसके अलावा बॉटल को भी आप पकड़ के बता सकते हैं कि भाई ये इस ब्रांड की बॉटल है। और एक और एग्जांपल दें फिर आगे चलते हैं टेस्ट वाले पे। चौथा वाला चल रहा है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ टॉपिक, ये रिपीट कर रहा हूँ मैं वापस से। फोर्थ पे हम टच करके हम किसी भी ब्रांड की चीज को पहचान लें, वो टच सेंसेस में आ जाती है। टेस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आप टेस्ट में तो बता सकते होंगे कि भाई हाँ क्या कह रहे हैं होता होगा। और इसके अंदर कोई लेस, डेयरी मिल्क, स्टिंग कह सकते हैं चलो। और जैम्स में होता है, और टेस्ट में तो आप लोग को यार बहुत सारी होती होंगी चीजें। हाँ, न्यूटेला,
डेयरी मिल्क हो गया ना, बता दिया ना। ये गिराती सारी चीजें ब्रांड सेंसेस। अच्छा, ब्रांड्स बहुत सारे ब्रांड्स इन सेंसेस को देखकर ही अपना प्रोडक्ट बना रहे होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट रिलाय कहाँ करेगा इसमें। अब आप कोई प्रोडक्ट खोल रहे हैं तो आपको भी आइडिया हो जाना चाहिए यार मेरा ब्रांड अगर बनेगा तो वो इन सेंसेस के ऊपर मैं बेस करूंगा। और ब्रांड जब बनता है जब आप उसको लंबे अरसे तक उसकी क्वालिटी और प्राइस एक जैसी रखते हैं। ये नहीं कि अगर आपने प्राइस में फ्लक्चुएशन की या क्वालिटी में फ्लक्चुएशन की तो वो कभी ब्रांड नहीं बनेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड्स की प्राइसिंग आपको पता होता है यार यहाँ जाऊंगा पता है मुझे 4-5 हज़ार रुपए का सूट ही मिलेगा और क्वालिटी उनकी एक जैसी होती है। मतलब आज आपने जो क्वालिटी ली और 5 साल पहले जो कपड़ा लिया होगा वो सेम क्वालिटी का ही होगा। क्या करें, आलमगीर से कुछ लिया है आपने क्या है? हाँ, मतलब क्वालिटी बता रहा हूँ, क्वालिटी का मेयार उसका एक जैसा रहता है। अच्छा, अब आते हैं व्हाट इज ब्रांडिंग, द प्रोसेस ऑफ शेपिंग हाउ पीपल परसीव योर बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विस। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या सोचते हैं वो आपका ब्रांड है। मतलब आप उस ब्रांड को क्या सोचते हैं, जैसे जे डॉट का नाम आता है आपके दिमाग में क्या क्या चीज आती है? अच्छी फेब्रिक्स होगी, फ्रेग्रेंस अच्छी होगी, क्वालिटी का कपड़ा होगा, ठीक है। आप जैसी जे डॉट की बात आएगी आपके दिमाग में ये चीजें चलना शुरू हो जाती हैं। गुल अहमद को किसी ने आपको गिफ्ट दिया, आपके दिमाग में याद है यार अच्छी क्वालिटी का गिफ्ट दिया बंदे ने। तो जो आप सोचते हैं उसके बारे में वो उस ब्रांड की रेपुटेशन है। इसका पूरा पीछे मैंने टॉपिक बताया, ब्रांड रिप्रेजेंट ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, एग्जांपल फॉर हैप्पीनेस शेयरिंग और खादी के कल्चर प्राइड हैंड क्राफ्टेड लग्जरी। अच्छा, आ जाते हैं 9 एसेंशियल्स ऑफ अ सक्सेसफुल डिजिटल ब्रांड, जिसमें पहले क्लियर ब्रांड पर्पस, व्हाई डू यू एग्जिस्ट बियॉन्ड मेकिंग मनी। अच्छा देखिए, हमेशा मैंने कहा है कि पैसा कमाना तो आपका मकसद होता ही है कि यार मैं ब्रांड खोल के पैसा कमाऊं, लेकिन पैसे से हट के भी आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए यार कि अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं मिल रहा था तो मैं अपना ब्रांड खोल के लोगों को अच्छी क्वालिटी का कपड़ा दूं। पैसे कमाना तो आपका एक मकसद है ही है। अगर आप रेस्टोरेंट खोल ले तो आपका मकसद क्या होना चाहिए यार मैं लोगों को अच्छा खाना खिलाऊं, अच्छा जाएगा तुम अच्छा खाना खिलाऊं। या अगर कोई बाहर से कोई रेसिपी लेकर आ रहा है तो वो कहेंगे यार बाहर से ये चल रहा है पाकिस्तान में किसी ने खाया नहीं इस तरह का बर्गर इस तरह का पिज्जा, तो वो मेरा मकसद है कि उनको वैसी चीजें टेस्ट कराऊं जैसे बाहर मुल्क में वो टेस्ट कर रहे हैं। तो पैसे से हटके भी आपका मकसद होना चाहिए जो आपका क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल टेस्ला एक्सप्लेन द वर्ड ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी, टेस्ला का ये। और आपके एग्जांपल में बताएं कि किसी और ब्रांड की आप एग्जांपल दें उनका ये मकसद है। पैसा कमाना तो हर का मकसद है। सर मैं समझता हूँ जैसे लेंस कार्ड में इंडिया में उनका पैसा तो अलग है, बट ये कि उन्होंने अपनी रेपुटेशन इतनी बेहतर कर दी ना इंडिया में या जो ना दुबई वगैरह में। उनका एक मेन जो मैंने देखा हमारे पाकिस्तान में सिर्फ कमी है, उन्होंने ये एक पूरा प्लेटफॉर्म इस तरह बनाया हुआ है कि पेशेंट के पास है ना खुद उनके ऑप्टोमेट्री जो डॉक्टर जो होते हैं टेस्टिंग के लिए वो खुद जाएंगे पेशेंट के घर पे वो जाके आई टेस्टिंग करेंगे, जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी जो कि हमारे यहाँ जो ना बहुत होती नहीं है ना तकरीबन। उनका मकसद है जितने भी चश्मे वाले लोग हैं उनको चश्मा मिल जाए और उनकी आईसाइट सही हो जाए। अगर वो ना आ सके जैसे कोई डिसेबल पेशेंट होगा तो वहाँ जाके हम खुद टेस्टिंग कर ले और बासानी उनको अपना ब्रांड भी सारा डेवलप होगा और चीजें। और एक और एग्जांपल है पाकिस्तानी जो ब्रांड की है जैसे केएनएन से सेफ एंड हेल्दी चिकन सेफ एंड हेल्दी चिकन खिलाना उनका मकसद है। और कोई एग्जांपल देखिए ये जो पांडा हो गया, फूड पांडा एग्जांपल बताएं, साथ साथ एग्जांपल सर बताएं। उनका मकसद यही है लोगों को डिलीवरी टाइम टू टाइम आ जाए, उनको जाना नहीं पड़े, उनकी सहूलत हो रही है लोगों की। सही। देखिए ये जो हम एग्जांपल ये पढ़ रहे हैं ना, इससे एग्जांपल मैं आप लोगों से इसलिए पूछता हूँ ताकि आपका दिमाग उस चीजों को सोचने पे मजबूर हो जाए। हर वक्त ये ना सोचा जाए कि यार पैसा कमाना मेरा मकसद है। और आप भी कभी अपना ब्रांड स्टार्ट करें इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में, तो आपका सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसे कमाना है, आपका कोई और मकसद भी होना चाहिए पैसे से हटके। और मैंने कहा जब भी आप कोई चीज ब्रांड खोल रहे हो तो आपने सबसे पहले किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने पे जाना है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी आपसे वो लोग परचेज करेंगे। देखिए अभी जो टेस्ला है वो गाड़ियां बनाने में क्यों आया भाई, वो चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो ताकि पेट्रोल वगैरह ज्यादा यूज ना हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। तो गाड़ियां कौन क्यों बनाते हैं, इसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, पेट्रोल की प्रॉब्लम सॉल्व करी, फ्यूल की
प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हर जो चीज आ रही है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आ रही है। और कोई एग्जांपल बताएं, एक फूड पांडा की हो गई, एक केएनएस चिकन, बहुत अच्छी एग्जांपल केएनएस की, और इससे अलावा रोनिन का ब्रांड जो पाकिस्तान में भी चल रहा है, रोनिन का ब्रांड अभी आया है। टेक चीजों को लोगों को रिलायबल एक्सेसरीज, रिलायबल एक्सेसरी टेक में लोगों को आना चाह रहा है कि एयरबड्स यूज करें पाकिस्तानी मेड के। और पाकिस्तान में बताइए, पाकिस्तान में हम बताएं, पाकिस्तान में यार ये ब्रांड ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। देखिए सारे लोग इसमें देखें, मोबाइल छोड़ दें यार, मोबाइल में एग्जांपल मिल जाएगी भाई। मोबाइल छोड़ दिया करें, देखिए क्लास में आए अपना दिमाग को यहाँ ज्यादा यूज करें, मोबाइल वगैरह छोड़ दिया करें। नाज ने जो ना ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है, जो ना पहले हेवी ड्रेसेस होते थे लेडीज के, तो उनके ये लाइट वेट के हिसाब से और क्या नाम है ड्यूरेबल क्वालिटी उन्होंने दी है। देखिए इसके एक और एग्जांपल देता हूँ, शान के मसालों ने मसाले वाली चीज को कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, पर प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जल्दी से मसाला डाला, तैयार बन गया, खाना बन गया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व की ना उन्होंने। और इसके एग्जांपल सर जैसे टेक्नो मोबाइल्स हैं, बजट फोन्स के अंदर आपको अच्छे बजट में फोन मिल जाते हैं, जो नॉर्मली हमारे हाई वैल्यू फोन चल रहे हैं। चलिए सर इसके एक अलावा आ सकते हैं इसमें एग्जांपल, इंटरनेट मतलब वो केक का हाँ, तो था, भाई। लेकिन उसका बजट फ्रेंडली कर दिया। हाँ क्रेड मार्ट भी आ सकता है। और अच्छा चलो आप आ जाते हैं दूसरी चीज, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग विजुअल आइडेंटिटी। ये क्या होती है, लोगो, कलर्स, फॉन्ट आपके कंसिस्टेंट रहें। देखा होगा आपने, अगर जो करीम का लोगो है वो कंसिस्टेंट है, आईफोन का लोगो है वो कंसिस्टेंट है, कोका कोला है वो कंसिस्टेंट है, उसके फॉन्ट्स कंसिस्टेंट हैं, उसका कलर कंसिस्टेंट। अभी मुझे फूड पांडा में सिर्फ पिंक कोई ऐसा चीज दिख जाए और बीच में पांडा ना बना, एक ऐसी बना, मैं क्या गेस करूंगा, पिंक कलर देख के यार ये फूड पांडा का लोगो है, पिंक वाइट का तो पता चल जाता है। सही है, ऐसा ही है ना, भले उसका पांडा बना हो, सही है। इसी तरह और कोई एग्जांपल बताएं, क्या आप देखते ही बता रहे हो कि यार ये फॉन्ट से भी बता रहे हो कि यार ये सिर्फ इसी का लोगो है। अभी आजकल फूड पावा बहुत आया है, सही है। अब ये वो बंदा खड़ा हो, भले उसका कलर लगा हो ना लगा हो पर्पल, लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि वो है कबाब चीज बहुत ज्यादा चल रहा है। ब्रांड के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा आपकी मेन होती है कि आप लोगो, कलर, फॉन्ट अपना कंसिस्टेंट रखें, TCS हर थोड़ी देर बाद चेंज ना करें। ऐसा ना हो कि आप टाइमली चेंज करोगे तो याद नहीं रहता लोगों को। बहुत सारे ब्रांड्स गलती करते हैं कि आप बात बड़े होने के बाद लोगो चेंज करते हैं, उनको बहुत मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि लोगों को रिकॉल कराना आसान नहीं होता। लोग आपके ब्रांड से फेमिलियर हो जाते हैं। तो आप अर्ली ईयर स्टेज, अगर आपने अभी ब्रांड बनाया है और बहुत सारे लोग जानते नहीं और आपको लोगो समझ में नहीं आ रहा, तो अभी जितनी चेंजेस करनी है कर लें। लेकिन बाद में आगे जाके थोड़ा ब्रांड बड़ा होने लग जाए तो आपने लोगो, कलर्स और फॉन्ट भी लोगों के डिसाइडेड होते हैं कि ये फॉन्ट हम यूज करेंगे सारी उम्र, वो वही कर रहे होते हैं। अगर आप किसी और ब्रांड को देखें, खोलेगा अब से देखेगा यार वो कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हैं, आप देखेंगे वो सारे वक्त वही पोस्ट के अंदर उनका वही फॉन्ट चल रहा होगा, सेम चीजें चल रही होंगी। फॉन्ट लोगों को याद रह जाते हैं। KNS है, वो फॉन्ट में ही लिखा हुआ है ना, उसका लोगो क्या है। अभी को चेंज करते आप पहचानेंगे, आप कहेंगे नकली KNS है, बेकार। बहुत सारे फॉन्ट वाले लोगो भी हैं जो सिर्फ आप फॉन्ट से पहचान लेते हैं। अब आती है यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, व्हाट्स मेक यू डिफरेंट। आपकी USPs होनी चाहिए। अपने ब्रांड बनाते हुए USPs आपने जरूर रखनी है। लोग क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनकी USP क्या है। बहुत सारे ब्रांड ओनर होते हैं, आप उनको ये पूछें यार आपकी USP क्या है, वो पहले ही पूछते हैं USP क्या होता है। ये उनकी बड़ी मिस्टेक होती है, उनको USP का मीनिंग ही नहीं पता होता। आपको अपनी USPs पता होनी चाहिए। आप 24 आवर्स में डिलीवरी करते हैं, ये आपकी एक USP है, ठीक है। आप एक ऑर्डर के ऊपर ये चीज फ्री देते हैं, ये आपकी USP है। अगर आप उसको देते रहे, ये नहीं कि मुख्तसर टाइम के लिए आपने दे दिया 10 दिन, ये नहीं, आप उसको लॉन्ग टर्म दे रहे हो। फ्री SSL, जैसे अगर आप होस्टिंग लेने जाते हैं तो बहुत जगह आपको मिलता है फ्री SSL, तो ये उसकी USP है। परफ्यूम्स की बात करें तो हाई कंसंट्रेशन परफ्यूम्स, ये उसकी USP है। कंसंट्रेशन कहते हैं कि ऑयल की मिकदार उसमें कितनी डाला है। हाई कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा ऑयल डालता है वो। 15 आवर्स लास्टिंग, ये उसकी USP है। मनी बैक गारंटी, ये उसकी USP है। 15 डेज इजी रिटर्न पॉलिसी, ये उसकी USP है। 24/7 सपोर्ट, ये उसकी USP है। और एग्जांपल, कितने लोग यहाँ भी अपना बिजनेस कर रहे हैं,
1 2 3 4 5 क्या बिजनेस है आपका? खानों का बिजनेस है। दो बिजनेस कौन से हैं? एक ये खाने का और एक पेंटेड जूते में। क्या यूएसपी है? खड़े होके बताएं। पेंटेड जूते में हाँ सर 7 दिन के अंदर मन पसंदीदा जूता आपके पास जो खुद वो कस्टम करते हैं आप कस्टम पेंटेड होते हैं। कस्टम पेंटेड शूज, ये आपकी एक यूएसपी है। और ये वॉशेबल है, वॉशेबल शूज वॉशेबल शूज सही है। और इसको सोचें, इसको लिखें कि आप जाके कहीं जाके प्रमोट करेंगे, कहीं बैनर बनाएंगे तो आपने यूएसपी या मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे तो आपने ये यूएसपीज प्रमोट करनी होती हैं। और खाने में क्या यूएसपी है? क्या हो गया? बेस्ट फूड है, बेस्ट फूड नहीं होता। 50+ डिशेस, ये आपकी यूएसपी है। 30% डिस्काउंट वगैरह। अगर आप इंटायर दे के रखते हैं मेन्यू पे तो ये आपकी यूएसपी है। और इसको सोचें, देखिए हम लोग सोचते नहीं हैं, बैठ जाए। और आप बताएं आपका किसका बिजनेस है? सर पैकेजिंग पैकेजिंग कंपनी का बिजनेस है। क्या क्या यूएसपीज हैं आपकी? सर इंडस्ट्रियल क्वालिटी पैकेजिंग होती है हमारी। सही है। और सोचें इसको, आज से जाके अपने ब्रांड की यूएसपी सोचें कि मैं दूसरों से क्या डिफरेंट कर रहा हूँ। पैकेजिंग आप कर रहे हैं, पैकेजिंग कराची में हजारों लोग कर रहे हैं। आप और उसमें आपने डिफरेंस पैदा करना है कि भाई मेरे अंदर ये मैं हाई क्वालिटी पैकेजिंग सर्विसेज देता हूँ। ठीक है, आप क्वालिटी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं कि प्रिंटिंग में मैं ये वाली क्वालिटी यूज करता हूँ। होता होगा कोई उसका नाम? सर साइजेस के हवाले से यूएसपी हो सकती है कि हर छोटे से हाँ, साइज। आप ये भी कर सकते हैं कि उसमें ऑल साइजेस कवर करते हैं आप इसकी अपनी ना वो बनाएं कि यार मैं अपने यूनिक पॉइंट्स मेरे क्या क्या हैं। सर ये कॉम्पिटिटर को देख के बनाया जाए या फिर ना कॉम्पिटिटर देखें पहले वो क्या यूएसपी ऑफर कर रहा है। अगर आपको बनाना नहीं आ रही, या आप अपने खुद रिसर्च करें कि भाई मैं दूसरों से क्या अलग कर रहा हूँ। और ये सोच आज से सोचें, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स क्या होते हैं उनको पता ही नहीं है कि यूएसपी क्या है। और आपको अपनी बिजनेस यूएसपी पता होनी चाहिए। ये एक तो आपके ब्रांड को दूसरे से अलग भी करती हैं, प्लस अगर आप कहीं कंटेंट लिख रहे हैं, कल को आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो मैंने कहा था मेटा डिस्क्रिप्शन में ये आप लिखते हैं, अपने कंटेंट के अंदर ये चीजें मेंशन करते हैं। जब आप फेसबुक पे ऐड चलाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो भी आपने अपनी यूएसपीज ही ऐड में बोलनी पड़ेंगी। हर कोई आके आपकी तरह बोलेगा मैं पैकेजिंग डिपार्टमेंट, आप पैकेजिंग के लिए मुझसे रब्ता करें, आप बीच में आप उसको कट कैसे करेंगे? भाई मैं ये चीजें सर्विस दे रहा हूँ, मेरी 15 दिन की रिटर्न पॉलिसी भी है, मनी बैक गारंटी भी है, और मैं हर साइज में काम करता हूँ, हाई क्वालिटी बनाता हूँ। अब आप देखें आपका ऐड डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करेगा। सर फ्री शिपिंग भी यूएसपी के अंदर फ्री शिपिंग भी यूएसपी आपकी बंडल्स के लिए 2 मंथ्स क्रेडिट। हाँ, ये आप बता देखिए, ये अब जब आप अपना ऐड बनाएंगे ना, तो आप देखिए आपका ऐड दूसरे लोगों के ऐड से डिफरेंट होगा। और जब आप कंटेंट भी लिखेंगे तो दूसरे लोगों से कंटेंट भी डिफरेंट होगा, और आपका कंटेंट भी रैंक जल्दी करेगा, क्योंकि बाकी सब लोग इस पार्ट के अंदर अपनी यूएसपीज मेंशन नहीं कर रहे हैं। समझ में? आपका बिजनेस है, आपकी क्या यूएसपी है? सर हमारा जो सॉसेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, और हमारा जो सही शेफ है वो अरबिक उसका जो टच है वो बिल्कुल आसपास हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास है। जो हमारे सॉसेस में इंग्रेडिएंट डलते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। हाँ, तो वो Imported जो हमारा ingredients टेस्ट है वो किसी के पास सही है, लेकिन इसको और प्रमोट करें, आप अपनी खुद वीडियो में आके प्रमोट करें ये चीजें। देखिए आप हम वो स्टेज पे आते जा रहे हैं कि हम मार्केटिंग भी हाँ, देखिए मार्केटिंग का वैसे तो बिल्कुल अलग कोर्स यहाँ होता है, डिजिटल मार्केटिंग का मुझे नहीं पता वो कौन पढ़ाता है, कैसे पढ़ाते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मेरे पास मार्केटिंग का पार्ट नहीं है मेरे कोर्स के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कमाने के तरीके बता के यहाँ से भेजूं, आप यहाँ से वो सीख के जाएं। वेबसाइट बनाना आ गई, एसईओ करना आ रहा है, सीख लिया किस तरह से किया जाता है, कोई गलती हो तो आप पूछ भी सकते हैं। प्लस ये जो मार्केटिंग वाली साइड है ना, ये आपको क्लियर हो। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आज का जो ऐड का ऐसा दौर आ गया है कि आपको अपने आप को यूज कर लें तो वो ज्यादा अच्छा ऐड परफॉर्म करेगा किसी प्रोफेशनल को उठा के ऐड बनाने से, क्योंकि दुनिया चाह रही है रॉ की तरफ। रॉ कहते हैं कि बिल्कुल खालिस, मतलब उसमें एडिटिंग चीजें ना भरी हुई हो, विदाउट मिलावट, रॉ कंटेंट की तरफ जा रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स अब आपको रॉ दिखते हैं, बंदा आता है बोल के चला जाता है, ना पीछे से स्क्रीन चेंज हो रही है, ना बिल्डिंगें दिख रही है, ना कोई बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा एक्टर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग चेंज होते जा रहे हैं। तो ऐसा दौर अभी ये कुछ टाइम के लिए ये भी चला जाएगा।
मैं भी ये भी बता रहा हूँ कि ये भी चला जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता AI वाला बंदा आएगा, वही आपको बता के जा रहा होगा। तो ये जो टाइम चल रहा है ना, इसी में आप लोग बीच में आ जाएं। एक होता है फर्स्ट मूवर, एक होता है फास्ट मूवर, एक होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट क्या होता है कि सबसे पहले ही आप काम कर रहे हो, और एक होता है फास्ट मूवर, क्या होता है काम चल रहा है, बीच में आप आए लेकिन आप तेजी से आगे चले गए। समझ में आई बात? तो अभी आप फर्स्ट मूवर नहीं होंगे लेकिन फास्ट मूवर हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, आप अभी फर्स्ट मूवर नहीं है। फर्स्ट मूवर आप जब बन जाएंगे, जैसे अगर AI बहुत ज्यादा लोग ऐड में नहीं चला रहे, आपने अभी से ऐड बनाना शुरू, बहुत सारे लोग अभी भी कर रहे हैं लेकिन आप अपने ब्रांड के अंदर कोई नहीं कर रहा। भाई आपके पैकेजिंग के अंदर कोई नहीं कर रहा होगा, आपके फूड के अंदर कोई नहीं कर रहा होगा, परफ्यूम के अंदर कर रहे हैं लोग, आप उसमें फर्स्ट मूवर बन सकते हैं। हाँ सर, जैसे हमारा है ना, हमारे सनग्लासेस से हो गए या लेंसेज से हो गए, जी सर आपने बोला वो कोई डायरेक्टली नहीं आ रहा, एड्स तो बन रहे हैं, कहीं कोई वीडियो दिखा के कोई प्रोडक्ट दिखा के उसकी वॉइस ओवर कर दी, बट ये डायरेक्टली कोई फेस टू फेस नहीं आ रहा, तो इस तरह बंदा आ सकता है। आप आ जाएं, खुद आ जाएं। अभी जो दौर चल रहा है, अगर आप खुद भी वीडियो में आ जाएं, आप ये छोड़ें कि आप भाई कैसे हैं, आपका कलर कैसा है, इस चीज को आप छोड़ें। आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा इस टाइम पे। फेसबुक पे रॉ कंटेंट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है बनिस्बत बंदा इतने लोग पैसे खर्च करें। अब आपने देखा होगा ब्रांड्स भी अब इतने ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर रहे कि पूरा ऐड बनाएं, क्योंकि ऐड बनाने में तकरीबन 4, 5, 10 लाख रुपए तक लग जाते हैं। सर ये आप बात सही कह रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं 2 दिन पहले वीडियो देख रहा था इलिसेंट की ना, तो वो अपने किसी IDM के स्टूडेंट की एक कहानी बता रहे थे। उसने स्टूडेंट ने ये बताया कि जिस पार्टी के साथ, जिस क्या नाम है कंपनी के साथ मैं काम करता हूँ, उसने तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए लगा चुका है वो मुख्तलिफ क्या नाम है ऐड की कंपनी के साथ। बोले लेकिन जब मैंने ऐड बनाया खुद डायरेक्टली जो ना, जब वीडियो के सामने आया ना, तो उसका ज़्यादा परफॉर्म हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री में अभी अगर आप खुद भी ऐड में आ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा बनिस्बत आप कोई बंदा लेंगे उसके पैसे देंगे, जगह लेंगे उसके पैसे देंगे, कैमरामैन हायर करेंगे उसके पैसे देंगे, वीडियो एडिटर के पैसे देंगे। इतने पैसे लगाने के बाद रिस्क होता है कि वो ऐड चलेगा नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप खुद आ जाएं। ना ही भी चला तो आपकी कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा और फिर ट्राई करके देख लेगा। पर्सनल ब्रांडिंग। हम लोग हमेशा ये सोच रहे होते हैं यार ऐड तो वही चलता है यार जिसमें मॉडल हो। आप वो सोच से बाहर आ जाएं। और ये भी मैं कह रहा हूँ ये दौर थोड़े टाइम तक का है, ये दौर चला जाएगा। इससे पहले ही आप इसको एक्सपीरियंस कर लें, फास्ट मूवर बन जाएं। फर्स्ट मूवर आप AI में बन जाएगा। अब जो ऐड आएंगे आप देखेंगे वो AI ही बंदा बता रहा होगा, वही रिव्यू दे रहा होगा, वैसे ही ऐड चल रहे होंगे सर और बहुत सारे ऐड वैसे शुरू भी होते जा रहे हैं। एड्स के अंदर हम लोग वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि हम इतने साल से कारोबार कर रहे हैं, यानी कि देखिए एड्स के बहुत सारे मॉडल हैं। एक मॉडल मैंने पढ़ा था आइडिया का, जिसमें आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं एंड में। सही बात बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं जिसमें आप प्रोडक्ट प्रमोट ही नहीं करते, सिर्फ अपने ब्रांड के बारे में बता के जाते हैं। उसे कहते हैं अवेयरनेस एड्स। सिर्फ वो टॉप ऑफ द फनल चलते हैं। बताऊंगा फनल्स कौन से होते हैं, पढ़ाए भी थे, Yes. दोबारा से रिपीट भी करूंगा। कहने का मकसद ये है कि अभी जो दौर चल रहा है आप खुद ऐड में अपने बिजनेस को प्रमोट करते जाएं। जो यहाँ बिजनेस कर रहा है वो कोशिश करे यार मैं खुद ऐड बना के ट्राई करूं और आपका ऐड मैं अभी बता रहा हूँ कि अच्छा चलेगा। और ऐड बनाने के लिए आपने क्या क्या चीजें यूज करनी है, अपनी यूएसपीज को यूज कर लें, ठीक है। आइडिया मॉडल जो पढ़ा था उस हिसाब से ऐड बना लें, 4-5 एड्स की वेरिएशन बनाएं और अपने आप को टेस्ट करें। आप ये छोड़ दें यार मेरी शक्ल ऐसी है, मुझसे बोला नहीं जा रहा, आपका ऐड हमेशा अभी परफॉर्म करेगा क्योंकि रॉ कंटेंट ज्यादा देखा जा रहा है बनिस्बत पूरे ऐड के। आप खुद भी देखते होंगे जब आपके सामने ऐड आता है आप स्क्रॉल कर देते हैं, लेकिन आपके सामने कोई बंदा बोल रहा हो ना तो शायद आप 2 मिनट के लिए रुक जाएं। आपको पता चल जाता है ऐड आता है ना, स्क्रीन हिल रही है, बंदा मॉडल है खूबसूरत सा, आजकल आप भी स्क्रॉल करके चले जाते हैं। अगर आप गौर करना अपने पे शुरू करेंगे तो आप कहेंगे हाँ यार मैं भी ये चीज कर रहा होता हूँ। तो अब जमाना ना चेंज होता जा रहा है। वालेकुम अस्सलाम। चप्पल पहन के फिर आए। सर मेरे पास थी नहीं, असल में मैं बहुत जल्दी में आया हूँ, आज पूरे रश में दौड़ना बंद हो रही थी। चप्पल साफ इधर ही देंगे। हाँ सही समझ गया। ये इंटरव्यू में पहन के जाओगे, इंटरव्यू में पहन के जाओगे चप्पल? नहीं शूज पे सर अभी तो इंटरव्यू था नहीं ना। नेक्स्ट क्लास से चप्पल में जो आया वो आएगा ही नहीं क्लास में। समझ में आई चीजें? देखिए मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि यार बाद में कर लेना भाई, इन्वेस्टमेंट भाई। अरे बस कर दो। आप आते हो क्लास में, बीच में आप क्लास में नहीं आते, आपका जब दिल करता है आप क्लास में आते हो, फिर क्लास में आने के बाद फोन पे बात करोगे। मैंने आज तक आपको टोका नहीं है,
क्योंकि आपका बिजनेस आपका काम है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बंदा बिजनेस कर रहा है वो छोड़ के ये वाले बिजनेस में आ जाए, हर बंदे को ये बिजनेस सूट नहीं करेगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपका जो अपना बिजनेस है वो बंदा वही बिजनेस करे जो उसको पसंद है, जिसमें उसका पैशन है, लेकिन किसी और को डिस्टर्ब ना करें। क्लास के अंदर आप बात करनी है बाहर कर लें, या उसको बाहर बुला के कर लें, बाकी लोग परेशान होंगे। मैं पॉइंट आउट कभी भी नहीं किया, मैंने बहुत दफा देखा आप कॉल बात कर रहा हूं, मुझे कोई इशू भी नहीं है, इसीलिए मैं आपकी बात को समझता हूं। मैंने आज तक आपको रोका क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया कितनी दफा आप कॉल पे मेरे सामने बात कर रहे थे यूं करके, मैंने रोका ही नहीं। क्यों नहीं? इसीलिए नहीं रोका, अगर आपका वो चीज का पैशन है ना, तो मैं उस पैशन के बीच में नहीं आना चाहता, और आप वही काम करें जो आपको सूट करता है, या आपको सूट करता होगा, इसमें इंटरेस्ट होगा, आप यहाँ ध्यान देंगे। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं होगा तो आप आएंगे, बैठेंगे, कुछ अच्छी बातें सुन के चले जाएंगे, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन दूसरा किसी का इंटरेस्ट हो रहा है ना, उसका कम ना करें, बस इतनी सी रिक्वेस्ट। और बुरी लगी हो बात तो भाई नाज़िर। और हर बंदे से ये रिक्वेस्ट है कि भाई हर बंदे को ना ये बिजनेस सूट नहीं करेगा, कि शॉपिफाई की वेबसाइट हर बंदा नहीं बनाएगा। यहाँ हम 50 लोग सीख के जा रहे हैं, कोई 5-10 लोग होंगे जो इस बिजनेस में आगे जाएंगे, बाकी सारे किसी और फील्ड में जाएंगे। लेकिन जिस भी फील्ड में जाएंगे ना, वहाँ मार्केटिंग करना आपके लिए जरूरी होगा, भले वो आपका क्या। अब रिपीट कर दूं, बेचना आना चाहिए। अभी टॉपिक चल ही रहा है, अभी शुरू हुआ है, अभी अपनी क्लास शुरू की है। क्या बताइए रहे हो? अभी मैंने खोली ही स्लाइड, 5 मिनट में खोले। अरे भाई अभी बात भी चल रही है, उसको रिपीट नहीं कर रहा, अभी आगे जाके चीजें रिपीट हो जाएंगी, परेशान नहीं हो। देखिए मार्केटिंग ना आपके हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, भले आप अपना ये बिजनेस करें, भले आप इन्वेस्टमेंट का बिजनेस करें, आपने वहां पे भी पिच ही करना है, भले आप फूड का बिजनेस करें, भले आप कोई भी बिजनेस करें। ये जो चीज पढ़ाने का मकसद है, ये जो आपको बेचना सिखाने का मकसद है, ना ये आपको कोई यूनिवर्सिटी सिखाएगी, ना आपको कोई स्कूल सिखाएगा, ना आपको कोई कॉलेज सिखाएगा। अभी भी बातें करे जा रहे हो यार, अभी भी बातें करे जा रहे हो। अरे यहाँ से दिख रहा है ना, ये 6 लोग जो बैठे हुए ना, ये 6, हाँ 3 आगे और 3 पीछे आपके वाले। मैं भी उसमें सही स्पीकर छह। की आवाज कर रहे थे, मैं आपके अलावा क्लास में किसी से बात नहीं करता था। अच्छा, ये लास्ट टाइम तो मैं इसके साथ बैठे हुए थे, किसके साथ? इसके साथ बैठ के बात नहीं कर रहे थे। कह रहा था मदनी मस्जिद चलो जुमेरात। इंशाल्लाह चलो आज चलते हैं, आज जुमेरात ही है ना, वही तो यहाँ से चल लेना डायरेक्ट मदनी शबीर। मस्जिद चले। आप आए मैं आ गया। अभी तो पढ़ लो बेटा मेरे भाई। देखिए यहाँ जहाँ वापस आते हैं बात नहीं करें तो अच्छी बात है, आपको करनी है तो पीछे जाके कर लें, कोई मुझे मसला नहीं है। मैं किसी बंदे को, मैं खुद उस सीट से बैठ के आ रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता था, खुद जब कोई पढ़ा रहा होता तो बातें करने में बड़ा मजा आता है, मैं रुकूंगा भी नहीं, कह रहा हूँ पीछे जाओ और बातें करते रहो। और ये जो टॉपिक है ना, जब आपको जरूरत पड़ेगी फिर आपको याद आएगा यार ये टॉपिक हमने पढ़ा नहीं था ना। ये मैं ये बता रहा हूँ कि ना यूनिवर्सिटी आपको बेचना सिखाती है, ना कॉलेज सिखाता है, ना स्कूल सिखाता है। और कितने पैसे आप लोग खर्च करते हैं, तकरीबन अगर आप तीनों की पढ़ाई को कैलकुलेट करें तो मिनिमम 10 लाख रुपए खर्च करके आते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी ले लें, कॉलेज ले लें, स्कूल ले लें, मिनिमम बता रहा हूँ 10 लाख रुपए, वरना बहुत जगह तो सिर्फ यूनिवर्सिटी 10 लाख रुपए ले जाती है, लेकिन वो बेचना नहीं सिखाते, ये चीजें नहीं पढ़ाते। कि वो सिखा देंगे, स्किल सिखा देंगे, लेकिन स्किल को बेचना नहीं सिखाएंगे। हमको यूनिक समझ नहीं आता है, क्या कह रहे हैं? यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। यही तो बताया कि भाई आपके बिजनेस में क्या ऐसा यूनिक है, वो आपके लिए यूएसपी है। वो यूएसपी यूपी की, हाँ यूएसपी यूपी की, यूएसपी कह रहे हैं, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन कह रहे हैं, एक ही बात है। आपके बिजनेस में क्या ऐसा यूनिक है कि बंदा आपसे खरीदने में मजबूर हो जाए। अब मिसाल के तौर पर आप छोड़े इसको, मिसाल बता देगा बाद जाके भाई। अरे उसको मैं पढ़ा रहा हूँ ना भाई, बाहर बैठे हैं आराम से, उसको समझाएं, उसको नहीं समझ में आ रहा और वो खुद पढ़ेगा। भाई आपका अपना अमेज़न, आप किसी को पिच करते हैं तो आप बनिस्बत आपके, वो आपसे क्यों काम कराएगा? आपकी अपनी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन होनी चाहिए, इसी तरह आपकी बिजनेस की होनी चाहिए। और देखिए यहाँ जितने भी बैठे हैं, मैं सबको ये कहूँगा कि बिजनेस करें, फ्रीलांस में बहुत हद तक आप कमा लेंगे, लेकिन आपका बिजनेस होना जरूर चाहिए, भले आप इसी का बिजनेस करें। अब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हाँ फ्रीलांसर होता ही है। फ्रीलांस ये होता है कि अकेले बैठ के खुद काम करना, ना किसी से टाइम का बाउंड होना, ना कहीं जाना, घर पे बैठ के कमाना, उसे कहते हैं फ्रीलांस। मतलब फ्री बंदा है, मतलब जहाँ यहाँ से बैठ के कमा रहा है, इधर बैठ के कमा रहा है, उधर बैठ के कमा रहा है, कहीं जॉब नहीं कर रहा, प्रॉपर कहीं टाइम नहीं दे रहा, वो फ्रीलांसर कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल बताता हूँ कि क्यों जरूरी है। अब अगर आप एक वेबसाइट का डोमेन खरीदना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल आप लोग डोमेन खरीदना, डोमेन पता है क्या होता है?
क्या होता है? नाम। एक कंपनी दे रही है 5,000 रुपए का और एक फ्रीलांसर आपको दे रहा है 2,000 रुपए का, आप किससे खरीदोगे? कंपनी से। कितने लोग कह रहे हैं कंपनी से खरीदूंगा और कितने लोग कह रहे हैं फ्रीलांसर खरीदूंगा? कंपनी वाले हाथ खड़े कर लें और फ्रीलांस वाले खड़े करें। फ्रीलांस से क्यों खरीदेंगे? बेनिफिट है, लेकिन आप रिस्क को कैलकुलेट नहीं कर रहे। रिस्क क्या है? कल को मर गया आपका क्या होगा? नाम करेगा ना वो। ना हम बता रहे खरीदने को, जैसे आप शॉपिफाई खरीदते हो तो आपको पता है ना कि कंपनी का ओनर भी मर गया कंपनी तो चलता रहेगा ना, रिलायबल। इसी तरह आपसे अगर कोई बंदा करा रहा हो एसईओ या वेबसाइट बनवा रहा हो तो आपने ऐसा पोर्ट्रे करना है कि मैं एज अ कंपनी काम करता हूं, मेरे अंडर लोग हैं। हमेशा कंपनी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? फ्रीलांस को कब तक कराएगा? आपका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। ट्रस्ट है उसको, आपको पता है, उसको ये पता चल जाएगा कि आप अगर चले भी गए तो मेरा काम नहीं रुकेगा। आप खुद भी खरीदने जा रहे हो तो आप कहोगे भले मैं 5,000 रुपए ऊपर दे देता हूं लेकिन मेरा रिस्क नहीं होगा उसमें। समझ में आई बात? इसीलिए कंपनी बनाना भी जरूरी होता है। अभी आप फ्रीलांस से ग्रो करना शुरू करें और बाद में आप अपनी कंपनी एज अ पोर्ट्रे कंपनी को करें, क्लाइंट को कंपनी एज अ पोर्ट्रे करें। ये नहीं कि मैं फ्रीलांसर ही हूं, मैं फ्रीलांसर ही हूं। अगर नॉर्मल बंदा होगा, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, वो तो आपसे करा लेगा काम। लेकिन अगर जो पढ़ा लिखा वो आपसे यही सवाल करेगा कि भाई अगर कल को अगर आपको कुछ हो गया तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? मेरे पास मैं कहां खड़ा हूंगा? जी सर, चप्पल पे कहां? बोला था ना यार आपको, बोला था नहीं बोला था? फिर बोलने के बाद भी, फिर ग्रुप में मैसेज करने के बाद भी अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो फिर पता है क्या करा जाए? पता है ना क्या करा जाए? छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन अच्छी आदतें यहाँ से सिखा के भेजेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा। कौन? यहाँ से क्लास के बाद यहाँ से क्लास के बाद चले देखें। और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, बोल रहे आज कोई इवेंट है, आज कोई पार्टी है। कौन था वो? एक ने तो पूछा था इवेंट है, वो कौन था? किसने पूछा था? पता नहीं यार, कोई इवेंट होगा जब भी तैयार होके जाएंगे क्या? अगर यही क्लास में लड़कियां बैठी होती ना, आप तैयार होके आते। है या नहीं ऐसा? देखिए, अगर जो एग्री नहीं करेगा वो फेंक रहा है। मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैं भी आपकी उम्र से आया हूँ। ये टोपी से आप नहीं समझेंगे मैं बहुत मौलवी हूँ। आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम सिर्फ लड़के भी बैठे हैं तो हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। आज फिर भी मैं छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आप जो भी चप्पल पहन के आए वो सिर्फ बाहर ही बैठा रहे, यहाँ से बैठ के देखेगा और आवाज उसको मैं आ जाएगी, यहाँ दरवाजा खोल देंगे। क्या कह रहे हैं? कुछ कहना है आप लोगों को, आप दोनों को? इसके बाद शादी तो नहीं कर रहे आप दोनों? इस कोर्स के बाद? अरे भाई कहीं तो जगह चेंज कर लो आप लोग। एसी को पूरा आपने रगड़ दिया पूरे कोर्स में। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ आप लोग आगे आके बैठा करें। जब क्लास में शुरू में आते हैं आप लोग आगे बैठा करें आके। नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेगा, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन ड्रेसिंग हर बंदे ने सही करके आनी है। और मैंने कहा घूम के आने से नहीं पता चलेगा कि चप्पल नहीं पहने, वहां से आप घूम कर भी आ गए फिर भी पता चल गया। खैर, हम वापस इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। हम बात कर रहे थे यूएसपीज की। जी इन्वेस्टमेंट भाई क्या चाह रहे हो आज? क्या चाह रहे हैं? उनको पता चल जाएगी भाई, वो जॉब करते हैं कहीं, वो बच्चे थोड़ी हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे। कंसिस्टेंट ब्रांड वॉइस एंड मैसेजिंग, टोन फ्रेंडली प्रोफेशनल क्विकली। एग्जांपल मतलब इसमें टोन आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये नहीं किसी आपने ऐड में आके अबे तुमसे बात कर ली और किसी में आप करके बात कर रहे हैं। ब्रांड की जो वॉइस है वो सेम पेज पे होनी चाहिए, उसकी मैसेजिंग सेम पेज पे होनी चाहिए। टारगेट ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, ये हमने पहले ही पढ़ा कि आपको पता होना चाहिए ब्रांड खोलने से पहले आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। ये नहीं कि आप बोले यार मेरा
टारगेट ऑडियंस सारे लोग हैं। अगर आप प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन टारगेट होंगी, बेशक वुमेन हैंडबैग्स बना रहे हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस वुमेन हैंडबैग्स की होनी चाहिए, प्लस एज भी डिफाइन होनी चाहिए। हैंडबैग्स तो सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, वुमेन में 16 साल की लड़की से लेके 60 साल की औरत भी इस्तेमाल करती है, लेकिन आपने पिच किसको करना है वो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस लोगों को पिच करना है। एंगेजिंग कंटेंट स्ट्रेटजी, ब्लॉग, वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट दैट ऐड वैल्यू, एग्जाम्पल रेसिपी वीडियोस ऑन यूट्यूब। इसमें कुछ चीज समझाने की है नहीं ऐसी, क्योंकि एंगेजिंग कंटेंट आपने बनाना ही बनाना है, भले वो ब्लॉग की सूरत में हो, वीडियोस की सूरत में हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो, ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। उसके बाद एक्टिव सोशल मीडिया प्रेजेंस प्लेटफॉर्म। अच्छा, एक्टिव सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या होती है कि ऐसा नहीं करना है कि हफ्ते में 2 दिन पोस्ट लगाई फिर छोड़ दिया, फिर 2 दिन बाद पोस्ट लगाई फिर छोड़ दिया, इस तरह से नहीं करना। एक्टिव सोशल मीडिया प्रेजेंस का मतलब है कि हर वक्त हर दिन आपने पोस्टिंग करनी है। अब जैसे मैं अपनी वीडियोस डाल रहा था YouTube पे, मैंने एक दिन सारी डाल दी, उसके बाद से मैंने डाली नहीं, तो मेरा चैनल अब नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों? मैं एक्टिव प्रेजेंस नहीं कर रहा। क्या कह रहे हैं? डेली एक वीडियो डालनी पड़ेगी, पोस्ट एक्टिव रहे और डेली एक वीडियो डालना ज्यादा अच्छा, आपकी रीच बढ़ती चली जाएगी। और टाइमिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, जिस टाइम पे डालना, ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे टाइम पे डालो जिस वक्त सोशल मीडिया लोग कम यूज कर रहे हैं। अभी जो टाइम है दिन का, उसमें सोशल मीडिया कम यूज हो रहा होता है, सब लोग ऑफिस में होते हैं, 5 के बाद 7 के बाद 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 10 बजे के बाद सोशल मीडिया ज्यादा यूज होना शुरू हो जाता है। आप खुद भी गैस करेंगे तो आप बताएं, आप जब रात में फारिग होते हैं तब ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, अभी इस टाइम पे आप नहीं कर रहे। इसी टाइम पे बहुत सारे लोग ऑफिस में 5-6 बजे तक लोग ऑफिस होते हैं, 8 बजे तक यूज करते हैं मेजॉरिटी, 8 बजे तक, 8 बजे के बाद से शुरू होता है। तो आपने पोस्टिंग का टाइम भी वैसे ही रखना है। होता है ये कि लोग दिन में ऐड लगा देते हैं और कहते हैं सेल ही नहीं आ रही। अरे भाई, टाइम सही नहीं चला रहे तुम ऐड का, सही टाइम पे पोस्टिंग नहीं कर रहे, जब भी ज्यादा लोगों तक रीच ही नहीं मिल रही, इस बात पे ख्याल रखना होता है। है एसईओ एंड ऑनलाइन विजिबिलिटी, आपने अपने ब्रांड की एसईओ करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, सारा पार्ट इसी में आता है। ऑनलाइन विजिबिलिटी को बढ़ाने में, ऑनलाइन रीच को बढ़ाने में, ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में, कस्टमर एक्सपीरियंस आपका अच्छा होना चाहिए। बहुत सारा ये इस वजह से बहुत सारे ब्रांड मार खा जाते हैं कि कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। बहुत दफा ऐसा होता है यार, फूड पांडा से मंगा लिया, फिर आपको अगर ऑर्डर लगा था आप कहते हैं फूड पांडा, आपको गालियां देते हैं क्योंकि आपका कस्टमर एक्सपीरियंस सही नहीं होता। इसी तरह बहुत सारे ब्रांड से आप लोग चीज मंगवा लेते हैं, वो ब्रांड रिटर्न नहीं कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा, आप कहते हैं यार अगली दफा मैं उससे मंगवाऊंगा ही। सर उसके लिए बेहतर है कि बंदा पहले पॉलिसीज वगैरह डिफाइन कर ले, पॉलिसी पढ़े ना पढ़े, लेकिन आपका जो इसमें एग्जांपल ये कि आपकी अगर आप ऐसा ब्रांड है जो आप 24 आवर्स 7 सपोर्ट दे सकते हैं ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब ना हो। अगर एक ब्रांड से मैंने चीज मंगवाई और खराब आ गई ना, तो समझे मैं 10 लोगों को और भी बोलूंगा कि इससे नहीं मंगवाओ। ये जो 7 में आपने बताया टाइमिंग का, इसमें एल्गोरिथम कैसे फाइंड करते हैं? आप पोस्टिंग करके देखें ना, आप सुबह एक पोस्ट लगा के देखें और एक पोस्ट आप शाम में करके देखें, लेकिन एक हफ्ते तक ये आप वो करके देखें, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट करके देखें। एक हफ्ता आप सुबह पोस्ट लगाएं और देखें कितनी रीच आ रही है, और एक हफ्ता शाम में पोस्ट लगाएं 8-9 बजे करीब और देखें मेरी रीच कितनी आ रही है। सर आपको खुद आइडिया हो व्यूज होता है, क्या कह रहे हैं? रीच होता है, व्यूज होता है, व्यूज अलग, पोस्ट के अंदर रीच होती है, वीडियोस के अंदर व्यूज होते हैं। सर यही चीज एड्स के अंदर भी देखी जाती है ना, एड्स के अंदर ऐसे ही होता है, लेकिन मैं अब जैसे लिंक्डइन है उसको मैं ये नहीं कहता कि रात में पोस्ट लगाएं, वहां लिंक्डइन रात में यूज नहीं करते लोग, सुबह करते हैं। तो हर प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी ऑडियंस के टाइमिंग्स हैं। स्नैपचैट बहुत ज्यादा देर से यूज होता है, रात में आप लोगों को देखा होगा यूज कर लेते हैं। फेसबुक पूरा दिन में कम से कम इस्तेमाल हो ही जाता है, आपने शाम में कर लिया, लेकिन इंस्टाग्राम रात में ज्यादा यूज होता है। तो हर प्लेटफॉर्म के टाइमिंग है अलग अलग। टिकटॉक तो छोड़ दें, टिकटॉक का तो अलग ही हिसाब किताब है। हर प्लेटफॉर्म में आपने पोस्टिंग करके उसका एल्गोरिथम को देखना होता है, यार मैं किस टाइम पे पोस्ट कर रहा हूं तो मेरी रीच या व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, उस टाइम पे आपने पोस्टिंग और अपनी जो भी वीडियो लगा रहे हैं आपने वो लगानी होती है। लेकिन आखिरी जो पॉइंट है वो था कस्टमर एक्सपीरियंस का, ये आपने जरूर मैटर करता है आपके हर बिजनेस मॉडल में। लोग इसको चीज को हल्का लेते हैं। होता ये कि अगर किसी एक ब्रांड से मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, मैं 10 लोगों को रेकमेंड करूंगा वहां से ना खरीदे, तो मैं तो गया ही गया उसके पास से, 10 लोग और भी चले गए। तो आपने अगर आप रिटर्न की कोई चीज ऑफर करते हैं 15 डेज इजी रिटर्न पॉलिसी, तो आपने फिर उसका रिटर्न प्रोसेस भी इजी रखना है।
कि कस्टमर फौरन रिटर्न कर सके। किस तरह होता है रिटर्न पॉलिसी? अगर बंदा बना भी दे, मेंशन भी कर दे, ये किस तरह जो है इसको हैंडल करना पड़ता है, ये बहुत आइडिया दीजिए। यार आपका कोरियर से आप बात करते हैं, वो कोरियर आप पार्सल दिया आपके पास, फिर वो कोरियर को ही वापस पार्सल देंगे, वो पार्सल आप तक पहुंचेगा, फिर आपकी पेमेंट भी कोरियर के थ्रू आएगी। इसमें डिले होता है, पेमेंट आने में आपके पास टाइम लग जाता है। सर जैसे एक परफ्यूम हमने ऑर्डर किया और फिर यूज भी कर लिया 14 दिन तक, तो 14 डेज फिर उसको रिटर्न कर ले तो पूरी आपकी वो होता है उसमें कितने ml आप यूज कर सकते हैं। ये थोड़ी है कि मैं 15 दिन में 14 दिन में आप पूरा खत्म करके आपको रिटर्न कर दें। भाई उसके ml की लिमिट होती है कि भाई 50 ml आपको परफ्यूम गया है, इसमें से 5 ml आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको ना समझ में तो आप रिटर्न कर दें। ये थोड़ी कि 14वें दिन मैं कहूँगा ये लो रिटर्न ले लो। सर फिर यानी कि इन लोगों ने मेंशन किया होगा अपने हाँ, रिटर्न पॉलिसी में आप मेंशन करते हैं कि भाई उसमें ये चीज, जैसे बहुत सारे शर्ट्स के ब्रांड क्या करते हैं, वो कहते हैं कि टैग नहीं कटा होना चाहिए। अगर आपने टैग काटा तो हम रिटर्न नहीं लेंगे। तो बंदा साइज पहन के चेक कर लेता है, यार साइज मेरे पास सही आ रहा है नहीं आ रहा, और फिर उसको रिटर्न कर देता है। लेकिन मैं उन बिजनेसेस को मना करता हूँ इस बिजनेस में काम करने में जिसमें रिटर्न ज्यादा हो। एक होता है शूज के अंदर, एक होता है वुमेन क्लोथिंग के अंदर। ये दो ऐसे बिजनेस हैं जिसमें रिटर्न रेशियो बहुत ज्यादा आता है। क्यों आता है कि आपने ऑनलाइन शूज मंगवाए, मसला ये आता है साइज का, ठीक है। अगर वो साइज का मसला आता है, इसका मतलब ये है कि आप उसको रिटर्न नहीं करेंगे। अब आप उसको किसी को गिफ्ट तो नहीं करते कि भाई ये लो भाई तुम पहन लो, नहीं, आप कहते हैं यार मुझे नहीं आ रहा, मुझे पसंद आया तो मैं रिटर्न कर देता हूँ। और दूसरा वुमेन क्लोथिंग के अंदर उनको बहुत ज्यादा मसला होता है साइजेस का, कि भाई ये स्मॉल आ गई, मीडियम आनी चाहिए थी, मीडियम आ गई, लार्ज आनी चाहिए थी। ऐसे बिजनेसेस ना करें जिसमें रिटर्न रेशियो ज्यादा हो। ड्रॉपशिपिंग कैसे रिटर्न कम करते हैं? ड्रॉपशिपिंग के अंदर प्रोडक्ट आप ऐसा सेलेक्ट करें, मैं प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट ना करें जिसमें रिटर्न रेशियो ज्यादा हो। सर नेक्स्ट सपोज यदि आपकी नज़र में कौन कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो हम करने हैं तो आप वुमेन हैंडबैग्स, वुमेन क्रीम्स, वुमेन की कैटेगरी ऐसी है वो ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करती हैं, ठीक है। ख़वातीन ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करती हैं, उनको ऑनलाइन पैसे, आप बताएं, आप वॉलेट लेना हो, हम लोग लड़के लोग जाके ले लेते हैं, मोबाइल लेना हो ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें कम शॉपिंग करते हैं। अगर कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ पसंद आ रही है जो मार्केट में नहीं मिल रही, वही जाके खरीदते हैं। औरतें ऐसा नहीं करती। औरतों की डेली यूज़ की चीज़ हो गई, बैग्स हो गए, क्रीम्स हो गई, और जो ज्वेलरी हो गई, उसके अंदर ये है कि यार वो रिटर्न भी आएगा तो टूट के नहीं आएगा, और ज़्यादा रिटर्न आएगा नहीं। ज्वेलरी होगी वो उसको फिट आ ही जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा फिट ना आए। हैंडबैग होगा उसका जो साइज़ है वही साइज़ होगा। क्रीम जो होगी वो क्रीम इस्तेमाल करके ही पता चलेगा, जब इस्तेमाल हो जाएगी तो ज़्यादा रिटर्न ही नहीं होगी फिर वो। तो ऐसी कैटेगरी लें जिसमें रिटर्न ज़्यादा ना आए। जी सर अगर कोरियर वाले को खुद जाके क्या नाम है डिलीवरी मैन बन के यहाँ जाके दे, जब आप सारे खुद काम करेंगे तो आप बिजनेस की स्ट्रेटजीज में टाइम कैसे देंगे, बिजनेस को बड़ा करने में टाइम कैसे देंगे? सर कोरियर वाले बहुत अभी 150 में नाज़ा से जैसे का भाई आप कराची के अंदर अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो कराची के अंदर बाइकिया भी एक सर्विस है, आप खुद ना जाएं, आप 200 रुपये जो डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं वो बाइकिया को दे दें, बाइकिया चले जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे दे देगा। तो मसला थोड़ी कराची के अंदर। तो जैसे रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है उसकी किस तरह रोकने का इशू, रिटर्न रोकने का रेशियो आप तो एक तो पहले आपने क्वालिटी पे देखिए कि क्वालिटी की वजह से रिटर्न आ रहा है, साइजेस की वजह से आ रहा है। अक्सर लोग होते हैं जैसे क्या नाम है सामान ऑर्डर कर लिया और करने के बाद वापसी फिर वो पिक नहीं करते या तो अच्छा, ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग जो होते हैं ना उनको हम मार्क करके ब्लॉक कर देते हैं। शॉपिफाई में ऐप आती है ब्लॉक वाली, हम उनको ऑर्डर करने ही नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल आपको ये कस्टमर पता चल गया यार ये ऑर्डर मेरे से करता है, मैं इसको भेजता हूँ, ये हमेशा रिटर्न दे देता है, ऐसे कस्टमर को आप ब्लॉक कर देते हैं, उसकी आईपी को ब्लॉक कर देते हैं कि वो मुझे ऑर्डर करे ही ना। ऐसा हो सकता है 3 बार जो बार रिटर्न करे 3 बार, हाँ उसको कर देते हैं। आपको ऐप लगानी है, आप उस ऐप के थ्रू उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो लाजमी एक तो मैंने ये बता रहा हूँ कि ऐसी कैटेगरी चूज नहीं कर। शूज़ में सबसे ज़्यादा ये मसला होता है और वुमेन्स क्लोथिंग में सबसे ज़्यादा मसला होता है कि रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा आता है, और पाकिस्तान के अंदर हम उसको जाहिर सी बात है वो हम पे केस नहीं करेगी, लेकिन आपकी जो फेम आपको मिला है ना ब्रांड की वजह से, वो आपका ख़राब कर सकती है एक औरत, या 10 औरतें मिलके आपके ब्रांड की बजा सकती हैं। सर कैसे वुमेन क्लोथिंग में आने स्टेज लोगों को बताएंगे ये किसको पकड़ेंगे? अब आप ब्रांड खोले, मैं 10 औरतों को जमा करूँगा और फिर पता चलेगा। अरे अल्लाह के बंदे, उनकी व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं और औरत की वजह से। औरत कार्ड होता है जैसे वो खेल लिया, बहुत जगह चल भी जाता है, तो आप इतने टाइम से आपने ब्रांड बनाया और उन्होंने ख़राब कर दिया। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट पे काम ना करें, ये बोल रहा हूँ। अगर जैसे आपने बताया था वो वर्कफ्लो की जो ऐप है
अगर कोई बंदा कॉमर्स करता है तो उसको ऑटोमेटिकली कस्टमर को मैसेज चले जाते हैं। ड्रॉप शिपिंग की तो सारे कस्टमर्स जो ऑर्डर्स हैं वो डायरेक्ट सप्लायर के पास चले जाते हैं, उसमें तो रिटर्न तो बढ़ेगा। आपने कंफर्मेशन तो फिर भी करनी है ना, तो पहले कंफर्मेशन करें फिर सप्लायर को फिर भेजिए ना, कंफर्मेशन तो करें। बहुत सारे लोग ऐसे ही ऑर्डर कर देते हैं और आपने ऑर्डर भेज दिया, उसने कहा मैंने कंफर्म ही नहीं किया था, आपने कैसे भेज दिया? फिर ऑर्डर कंफर्मेशन पार्ट ज़रूरी होता है। उसमें तो फिर 7 दिन का टाइम मिले कि भाई ऑर्डर डिलीवर 7 दिन में। हाँ, उससे टाइम मिले। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं डिजिटल ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग में। अच्छा, वो जो मैंने आप उस बंदे की जिसकी चैट में आपको पढ़ा रहा था, उसकी मेरे पास कॉल आई थी, उसके बाद मैंने उससे बात करी, उसको मैंने कितने $250 पिच किए थे। उसने मुझे बोला यार आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, $100 में दे सकता हूँ। मैंने कहा $100 पे मैं काम नहीं करूँगा। मैंने कहा आपको बता रहा हूँ कि उसने मुझे कॉल पे बोला भी बाद में आके यार आप $100 चार्ज करें। मैंने कहा $100 बहुत कम है। कीवर्ड रिसर्च का जिसने बोला था आपको? हाँ, कीवर्ड जिसकी $150 मैग्नेट वाला मैंने उसको बोला $200 करूँगा, $200 से काम मैं कम नहीं करूँगा। उसने कहा मैं सोच के बताऊँगा, अब तक तो आया नहीं है, अब आएगा तो देखी जाएगी। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपके सामने चैट पे मैंने किस तरह से उससे बात की थी, किस तरह से पिचिंग की थी, उसको मेरी चीज़ समझ में आई। लेकिन पैसों का उसको इश्यू हो रहा है तो कोई बात नहीं भाई, अपने आप को ज़्यादा नहीं गिराना। सर वो परफ्यूम वाले की बात किया, कौन से परफ्यूम? $150 अच्छा, वो बंदे से मेरी उसने बोला है ना 1 महीने बाद मुझसे कराएगा, तो मैंने उसको छोड़ा हुआ अभी 1 महीना तक। अब ये नहीं बार बार पिच करता रहूँगा भाई। 1 महीने तक उसने बोल दिया आ जाएगा, वो मुझे पता है। नहीं आएगा 1 महीने बाद फिर मैसेज करूँगा। सर उससे भी बात करना पड़ता है। पैसे आपको चाहिए, उसको चाहिए? पैसे आपको चाहिए ना यार, आप खुद मैसेज करेंगे ना। ये जो कन्वर्सेशन बताने का, समझाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों ने डीलिंग किस तरह से करनी है किसी के साथ। अभी उसने मुझसे बोला $100 मिलते हैं पाकिस्तानी 30,000 रुपये, 25 28 बनते हैं। काम तो मैं 28-27 में भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि इससे मेरी ब्रांड की वैल्यू खराब हो रही है। कल को किसी ने उसने बताया कि ये तो 27 में काम कर रहा है और मैं उसका काम 1 लाख में करूँगा तो मेरी ब्रांड वैल्यू खराब होगी। इसी तरह कल एक और बंदे का मैसेज आया, उसने मुझे वेबसाइट भेजी, मैंने उसको बताया मैं 1 लाख रुपए में काम करूँगा, अगर कराना है तो बता देना। फ्री थीम पे नहीं, उसका भी SEO का काम था, उसको मैंने 1 लाख रुपए बताए। उसने बोला मैं क्लाइंट से बात करूंगा, उसका भी एक क्लाइंट है जिसका वो काम कराना चाह रहा है मुझसे। उसने बोला मैं उससे बात करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो प्राइस अपनी वो रखें कि आप जब कम करें तो आपको मसला ना हो, और कम इतनी करें कि जब आप उसके लिए काम करें तो आप ये ना सोचना पड़े यार मैंने इसको पैसे कम बता दिए। मार्केट बेस पैसे ऐसे पैसे ना बता दें कि आपको ही बाद में जस्टिफाई ना हो जाए। आप कह रहे हैं यार मेरी मेहनत ज्यादा लग रही है और पैसे मुझे इतने कम मिल रहे हैं। 30,000 रुपये करना तो मुश्किल नहीं है, 30,000 रुपये मैं काम कर भी लूँ उसका, लेकिन मैं ब्रांड बनाने के लिए पैसे कम ना जाए, मतलब ब्रांड को देखने के लिए शुरू में। भाई आप, मैं कह रहा हूँ इतने ना गिरें कि आप गिरी जाएं। समझ आई बात? गहरी बात कर रही इतनी बात है। आपके पास एक बंदा आया वेबसाइट बनाने के लिए, आप उसको कितने पैसे बताएंगे? आपके पास मैं आ रहा हूँ, मुझे आपसे एक वेबसाइट बनवानी है वॉचेस की। अब आप मुझे बताएं मेरे 50 प्रोडक्ट्स हैं, 10 कलेक्शंस हैं और ब्लॉग का पेज चाहिए और उसमें कोई ऐसी फंक्शनलिटी चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी चाहिए। मुझे आप पैसे बताएं कितने में बना के देंगे? $150 कितने होते हैं पाकिस्तानी? मैंने आपसे पाकिस्तानी क्लाइंट है ना, मैंने आपसे बोला पाकिस्तान में पैसे बताने। पहली तो आपकी गलती है। अब देखिए कोई नहीं बोलेगा, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इधर आओ तुम इधर आओ, मैं समझाता हूँ तुम्हें। गैर की बात नहीं है, समझ में आ जाएगा इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आप बताएं, मैं आपके पास आया हूँ वेबसाइट बनाने। मैंने क्या क्या चीज़ें बताई आपको? आपने फीचर्स बताए, प्रोडक्ट बताया, 50 प्रोडक्ट 50 प्रोडक्ट्स हैं। देखें, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इधर आज लाइट पड़ी है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना ज़्यादा जरूरी है। ये प्रैक्टिस सिर्फ आप जो आप इसको मजाक अगर समझ रहे हैं तो इसको ना समझें, इसको सीरियस लेके देखें कि क्या मैं उससे बात करूंगा, किस तरह से मैं उससे डील करूंगा और वो मुझे किस तरह से डील करता है। और आपने ऐसा मुझे समझे क्लाइंट आया, ना कि सर आया ना क्लाइंट आया, हमने इसको बताई, मैंने इसको क्या चीज़ बताई, 50 मेरे प्रोडक्ट्स हैं, 10 कलेक्शंस हैं, ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग का पेज चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी वेबसाइट चाहिए और 3,000 पे 3,000 के ऊपर के ऑर्डर के ऊपर मेरी डिलीवरी फ्री हो जाए। ये काम है टोटल। अब आप बताएं कितने पैसे की बनेगी वेबसाइट? 70,000 रुपये की। अच्छा, और उसमें आप डोमेन होस्टिंग मुझे प्रोवाइड करेंगे, क्या होगा? डोमेन तो खरीदना पड़ेगा ना। इस तरह से बोलेंगे तो
मैं आपसे भाई मैं बता तो रहा हूँ, मैं सर ये सर है ही नहीं, क्लाइंट है आपका, क्लाइंट 1 लाख रुपए निकाले जेब और से। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई आपने मुझे बताया 70,000 रुपये की पड़ेगी। मेरा आगे से सवाल है कि उसमें डोमेन और होस्टिंग आप प्रोवाइड करेंगे? नहीं करेंगे तो उसके कितने चार्जेस होंगे? 20,000 रुपये चार्जेस होंगे और हर महीने देने होंगे या एक वन टाइम चार्जेस होंगे? भाई ये बताए सही बोल रहा है बंदा? नहीं